बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ मयरिंग सिलेंडर। मयरिंग सिलेंडर क्या होता है? एक वॉल्यूम मयरिंग इंस्ट्रूमेंट है। वॉल्यूम मयरिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब इससे हम किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं और इसको एक पर्टिकुलर टेक्निक से यूज़ करते हुए हम किसी सॉलिड इर्रेगुलर शेप्ड का भी वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। तो इसकी पहले हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि ये ग्लास का बना होता है या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बना होता है, और इसके ऊपर जो है वो मिलीमीटर के मिलीलीटर के जो है वो ये मार्क्स लगे होते हैं, निशान लगे होते हैं, ग्रेजुएशन हुई होती है। अगर आपने इससे वॉल्यूम मेजर करना है तो तरीकाकार क्या है, ये जो फिगर ए में दिखाया गया कि आपका जो आई लेवल है दैट शुड बी एग्जैक्टली ऑन द लेवल ऑफ द लिक्विड के लेवल पे होना चाहिए आई लेवल। तो फिर हम जो है वो इसमें मेजरमेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको हम एज अ क्वेश्चन रीड करेंगे। अ मेजरिंग सिलेंडर इज अ ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सिलेंडर. It has a scale along its length that is indicates its the volume in milliliter as shown in the figure. कहता है फिगर में जैसे दिखाया गया है वैसे इसमें वॉल्यूम जो है वो मेजर किया जाता है। मेजरिंग सिलेंडर्स हैव डिफरेंट कैपेसिटीज फ्रॉम 100 ml टू 2500 ml। इसमें जो है वो 100 ml से लेके 2500 ml तक डिफरेंट कैपेसिटी के मेजरिंग सिलेंडर होते हैं। दे आर यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड और पाउडर्ड सब्सटेंस। इसमें जो है वो लिक्विड या पाउडर्ड सब्सटेंस का वॉल्यूम मेजर करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इट इज आल्सो यूज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर शेप्ड सॉलिड इनसॉल्युबल इन अ लिक्विड बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। कहता है इसको किसी भी इरेगुलर शेप्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट का जो कि लिक्विड में इनसॉल्युबल हो, मतलब उसमें डिसॉल्व ना हो सके, उसका भी वॉल्यूम मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वो कैसे? कहता है सॉलिड इज लोअर्ड इनटू द मेजरिंग सिलेंडर कंटेनिंग द वाटर और लिक्विड। क्या करना है, जिसका हमने मेजरमेंट करनी है आप उसको जो है वो सिलेंडर में लोअर डाउन करें, मतलब उस वाटर में उसको इमर्स करें। द लेवल ऑफ द वाटर राइजेस, वाटर का जो या लिक्विड का लेवल है वो राइज कर जाएगा। तो इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम का जो डिफरेंस होगा वो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा। कहता है द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द वाटर और लिक्विड इज द वॉल्यूम ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन बेटा पेपर में आता है, व्हाट इज मेजरिंग सिलेंडर। तो आप इसको कितना लिखेंगे, इतना लिख सकते हैं आप, इतना। और अगर आपको आ जाए कि हाउ सॉलिड irregular shaped body volume can be measured by measuring cylinder, तो फिर आपने बीच में ये भी बीच में ऐड कर देना, शुरू वाला लिख के तो साथ ये भी ऐड कर देना। ठीक है, तो ये हमने वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस कर लिया है। अब मेजरिंग सिलेंडर को इस्तेमाल कैसे करना है ये आपने बेटा रीडिंग कर लेनी है, और वो सारा तरीका उसने बताया, इनकरेक्ट और करेक्ट वाला जो सारा मेथड है, तो इसको हमने लर्न नहीं करना। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए उतना काफ़ी है जितना मैंने आपको बता दिया। इरेगुलर शेप ऑफ द सॉलिड, उसका वॉल्यूम फाइंड करने का तरीका भी ये बताया है, तो इसको भी आप पर्टिकुलरली अलहदा से याद कर सकते हैं। अदरवाइज जो पहला पैराग्राफ है दैट इज़ इनफ फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन, तो इनकी आप रीडिंग कर लें, वही काफ़ी है आपके लिए। अच्छा जी, इसके बाद आ जाए नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स नाम से अगर हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स। जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो उस मेजरमेंट में जो एक्यूरेटली नोन डिजिट्स होते हैं, मतलब जिन डिजिट्स पे हमें यकीन है कि ये बिल्कुल सही है, और उनके साथ एक डाउटफुल डिजिट मिला के सिग्निफिकेंट फिगर्स बनते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप स्केल से किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करते हैं
तो स्केल जो है उस पे सेंटीमीटर और मिलीमीटर के निशान होते हैं। अगर हम उससे मेजरमेंट कर रहे हैं, फर्ज करें कि वो मेजरमेंट आ रही है 14.5 सेंटीमीटर, और एक बच्चा वो कहता है जी नहीं ये 14.4 सेंटीमीटर है। ऐसा क्यों है कि जो एक्चुअल मेजरमेंट है वो 14.4 और 14.5 के दरमियान में है, मतलब थोड़ी सी ऊपर है 4 से और 5 से थोड़ी सी नीचे है। तो एक स्टूडेंट उसे 14.4 सेंटीमीटर कह रहा है, दूसरा उसे 14.5 सेंटीमीटर कह रहा है। तो 14 पे दोनों एग्रीड हैं, लेकिन जो आगे 0.5 और 0.4 है उस पे एग्रीड नहीं है, वो डाउटफुल है। तो इसको हम डाउटफुल जो डिजिट है उसको और एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स को मिला के हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर एक तीसरा बच्चा कह देता है जी वैल्यू है 14.43 या 42, अब 14.42 उसने अंदाजे से कह दिया, जो 14.42 कह रहा है उसमें 2 तो हम शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि जो स्केल है उसमें तो पॉइंट के बाद एक डिजिट ही मेजर हो सकती है मिलीमीटर्स में, दूसरी पे तो वो एक्स्ट्रा कह रहा है, वो एक्स्ट्रा को हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करना होता। हमने हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर्स लेनी होती हैं किसी भी मटेरियल के, जो भी हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके लीस्ट काउंट की बेस पे। तो जो नॉर्मल स्केल है उसका लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर, और मिलीमीटर में देखा जाए तो 1 मिलीमीटर। तो पॉइंट के बाद हम एक डिजिट ही उसमें काउंट कर सकते हैं, तो वो डाउटफुल डिजिट है, पीछे वाली सारी जो है वो एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स, उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। तो जब भी हम कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं तो वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि कौन कौन से फैक्टर्स पे। कहता है द एक्यूरेसी इन मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को हम जो मेजर कर रहे हैं उसकी एक्यूरेसी वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। नंबर 1 द क्वालिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या, क्या वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है या नॉर्मल है या कैसा। दूसरा द स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर, जो चेक ऑब्जर्व करने वाला है, जो कैलकुलेट करने वाला है, उसकी स्किल क्या है, वो पहली दफा कैलकुलेट कर रहा है या उसको एक्सपीरियंस है इसका। तीसरा द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेड, कि हमने कितनी दफा ऑब्जर्वेशन ली है। अगर हमने ऑब्जर्वेशन सिर्फ 1-2 दफा ली है और एक 10 दफा ली है, तो जो 10 दफा ली है दैट वुड बी मोर रिलायबल, क्योंकि उसमें हमारी गलती के चांसेस जो है वो मिनिमाइज हो जाते हैं। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन मैं अभी आपसे आपको लिखवा रहा हूँ, ये आप लिख लें कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द accuracy in measuring a physical quantity depends। ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अभी आप लिख लें, बाकी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की डिटेल है वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको वैसे इंट्रोडक्शन इसका दे दिया, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसको डिस्कस भी करेंगे। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।